श्रीशरूप उवाच एवं यत्परमं साध्यं परमं साधनं च यत् तद्विचार्याधुना ब्रह्मन् स्वयं निश्चयतां त्वया। गोप कुमार ने माथुर ब्राह्मण को कहा कि हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, मैंने आपको सब कुछ कह दिया। आपको मैंने जीवन का परम लक्ष्य क्या है बता दिया, और परम लक्ष्य प्राप्ति करने के उपाय भी बता दिए। गोप कुमार कहते हैं कि मैंने तुमको जीवन का परम लक्ष्य मतलब साध्य, साध्य क्या है तुमको मैंने बताया, और साधन भी बताया। साधन मतलब उपाय जिसके द्वारा हमको परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है, और साध्य मतलब जीवन का लक्ष्य। तो साध्य और साधन ये दो शब्द बार बार आते हैं हमारे शास्त्र में। सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को कहा था कि साधन साधन तत्व पूछिते ना जाने, कृपा करी सब तत्व कहो आपनी। चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी ने कहा कि साध्य क्या है और साधन क्या है ये सब मुझे पूछना भी नहीं आता है, तो आप खुद ही अपने से खुद से बता दीजिए कि साध्य क्या है और साधन क्या है। तो साध्य मतलब जीवन का लक्ष्य, साधना मतलब उसका उपाय, साधन। तो हे ब्राह्मण, आप ये सब जो कुछ मैंने कहा उसका विचार करिए। तद विचार है, विचार करिए, और फिर तुमको क्या करना चाहिए तुम खुद अपने आप निर्णय कर लो। पहले ये विचार करो कि क्या क्या साधन बताया गया है और क्या क्या साध्य बताया गया है। विचार करने के बाद फिर ये विचार कर लीजिए कि हमें क्या करना है इसमें से। दोनों में से माथुर ब्राह्मण श्रेष्ठ मद्वत् प्राप्यं त्वया पितत् सर्वं देव्या प्रसादेन प्राप्तमेवेति मन्यताम्। गुप्त मन गए मथुरा के ब्राह्मण, मुझे जो जो कृपा प्राप्त हुआ था भगवान का, सब कृपा तुमको भी प्राप्त हो चुका है। और तुमको किसके किसकी प्रसाद से, किसकी कृपा से प्राप्त हुआ? देवी की कृपा से। देवी की कृपा से तुमको सारी वस्तु प्राप्त हो गई। तो आप लोग को पता होगा, याद होगा कि जब मथुरा के ब्राह्मण कामाख्या देवी की उपासना की थी, कामाख्या देवी की कृपा से यहाँ तक पहुंचा है वो। पहले सबसे पहले उनके पास गया था, कामाख्या देवी के पास। उन देवी ने उनको इस तरह से वैष्णव मंत्र में आगे बढ़ा दिया। वर्तते चावशिष्टं यत् भूतप्रायं च विद्धि तत् भिक्षे कृपा भरं तस्य व्यक्तं भगवतस्त्वयि। गोप कुमार कहते कि हे ब्राह्मण, और जो कुछ बाकी है तुम्हारे जीवन में, जो भी तुमको अभी प्राप्त नहीं हुआ है, तुमको लग रहा है कि हमको ये प्राप्ति करनी, जो भी कुछ तुमको प्राप्ति करनी है तो सब कुछ प्राप्त हो चुका है, समझ लो। सब कुछ हो गया है, जस्ट टाइम बीच में है, समय बीतेगा तुमको सब कुछ हाथ में प्राप्त हो जाएगा। तुम बहुत जल्दी भगवान की कृपा का अनुभव कर लोगे। पश्य यच्चानन्तस्य तद्यानामपि ध्रुवम् चित्तं परमगोप्यं तत्सर्वं ते कथितं मया। देखो, इसलिए भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर बहुत है, इसलिए मैंने जो बहुत गोपनीय ज्ञान है, जो चीज बहुत परम गोपनीय है, वो भी हमने तुमको वर्णन किया। सब गोपनीय तत्वों को मैंने तुम्हारे पास वर्णन किया। निज भाव विशेषश्च भगवत चरणाश्रय न प्रकाशयितुं योग्या ह्रिया स्वमनसेऽपि यः। जाते दशा विशेषे च वृत्तं स्वपर विस्मृते
विशेष ज्ञान राहित्यानुभूतम यदात्मना निज भाव विशेषम च भगवच्चरणाश्रय न प्रकाशयितुं योग्यो रिया स्वमनसेप्य। तो गोप कुमार कहते हैं कि मैंने जो भगवान के चरणों का आश्रय लिया है और भगवान की कृपा जो मेरे को प्राप्त हुई है और भगवान की कृपा से जो मैं जिस दशा को प्राप्त हुआ हूँ, जो विशेष दशा को प्राप्त हुआ हूँ, वो सब चीजें याद रखने जैसे नहीं है। वो सब मैं भूल भूल गया था, मुझे याद नहीं था, मैं भूल गया हूँ सब कुछ, और किसी के पास उसका वर्णन करना संभव नहीं है। और अगर वर्णन करेंगे भी तो भी यहाँ शर्म की बात है। अपनी महिमा तो कोई दूसरे को कैसे बता सकता है। एक नंबर ये सब बोलने में, अपनी महिमा को बोलने में शर्म आती है। 2 नंबर इसका वर्णन करना संभव नहीं है। 3 नंबर ये सब याद भी नहीं रहता है। तो फिर मैंने कैसे तुमको वर्णन किया। ये मेरे हृदय में भगवान कृष्ण ने बलपूर्वक, मेरे हृदय से कृष्ण ने बातों को प्रकाश किया है। 3 बात है। गोप कुमार कहते कि ये जो बृहद भागवत अमृत का जो कथा हमने सुना वो परम गोपनीय है, और इसमें गोप कुमार अपने भावों को, अपने भक्ति को बहुत ही स्पष्ट रूप में प्रकाश कर देते हैं। इसको प्रकाश करने में 3 प्रॉब्लम है। पहला, वो जो भाव दशा को प्राप्त हुआ था गोप कुमार, उस समय तो मूर्छित हो जाता है गोप कुमार, अपने आप को भूल जाता है। तो वो कैसे उसको याद रहेगा कि मूर्छा अवस्था में क्या हुआ था, कैसे बोल सकता है। पहली बात यह है। दूसरा, अगर याद रहेगा तो भी उसको मुंह से वर्णन करना डिफिकल्ट है। उन भावों का मुख शब्दों में कन्वर्ट करना, उस भाव को डिफिकल्ट होता है। भाव हम समझ रहे, लेकिन शब्दों में उसको कन्वर्ट करके तो बोल सकते हैं, शब्दों में कन्वर्ट किए बिना बोल नहीं सकते हैं। तीसरा बात है कि अपनी अपनी महिमा अपने खुद से कैसे बोली जाएगी, वो तो शर्म की बात है ना। भक्त लोग अपनी महिमा नहीं बोलते हैं। ये तीनों कारणों से गोप कुमार के लिए संभव नहीं था ये सब बोलना। लेकिन गोप कुमार कहते कि श्री कृष्ण मेरे हृदय में प्रवेश किए और बलपूर्वक मेरे हृदय से सब बोलवा रहे हैं। तत् सर्वमिदं तेन कृष्णेनाविश्य मेदिति निशारितमिवायातं बलात् वक्त्रे त्वदग्रत। इसलिए तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा करके कृष्ण मेरे हृदय में प्रवेश किए और मेरे हृदय से बलपूर्वक एक बातों को प्रकाश किए है कृष्ण ने। इस प्रकार गोप कुमार कहते हैं। फिर आगे देखते हैं। भवतश्चात्र विश्वासो नितरां समपद्यत लक्षणे लक्षित सायं मया शीघ्र फलप्रद। और गोप कुमार ने कहा कि ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने जो जो कहा, आपको उसके ऊपर विश्वास है, सब बातों के ऊपर आपने विश्वास कर लिया है, आप श्रद्धा रखते हैं। क्योंकि आपके चेहरे पे जो निशान है, चिन्ह है, उससे पता चल रहा है कि आपको विश्वास हुआ है। क्योंकि आपने विश्वास कर लिया, इसलिए आपको बहुत शीघ्र फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो बिना विश्वास का अगर आप श्रवण करेंगे तो फल नहीं मिलेगा, लेकिन आप विश्वास पूर्वक श्रवण करें, इसलिए आपको फल जरूर मिल जाएगा। स्वयं श्री राधिका देवी प्रातरद्यादिदेश माम् स्वरूपायाति मत्कुञ्जे मद्भक्तो माथुरो द्विज। कि गोप कुमार कहते हैं कि आज सुबह में श्री राधिका देवी से मेरा मुलाकात हुआ था। स्वयं राधिका देवी ने मुझे कहा कि ये एक ब्राह्मण मथुरा का आने वाला है, आज मेरी कुंज में आएगा वो, तो तुम जाओ और मेरा तुमको मैं आज्ञा दे रही हूँ कि तुम जा करके उस माथुर ब्राह्मण को उपदेश प्रदान करो। हाँ, उपदेश मतलब शिक्षा दीक्षा सब कुछ उसको प्रदान कर दो, ताकि वो जल्दी मेरे धाम को प्राप्त हो सके। देखिए, ये बहुत बड़ा एक इंसिडेंट है, इसको याद रखना चाहिए। ये बात को हमें याद रखना चाहिए।
क्यों? समझ लीजिए आप अगर वृंदावन में भटक रहे हैं, जैसे मथुरा ब्राह्मण भटक रहा था वृंदावन में, वृंदावन में भगवान के नामों का उच्चारण करते करते, भगवान का नाम जप करते करते अगर भटक रहे हैं, और अगर भगवान को आपके प्रति कृपा आएगी, दया आएगी, नजर पड़ेगी, तो भगवान इस तरह से किसी को भेज देंगे। जैसे ब्राह्मण मथुरा का भटक रहा था वृंदावन में, भगवान के नामों का उच्चारण करते के रोते रोते घूम रहा था, तो उनके ऊपर नजर पड़ी राधा कृष्ण की, तो राधिका ने स्वयं गोप कुमार, जो गोप कुमार भी नित्य पार्षद है, राधा कृष्ण नित्य लीला में है, उस नित्य लीला में गोप कुमार है, लेकिन जो मथुरा का ब्राह्मण नित्य लीला में नहीं है, तो भौम वृंदावन में भटक रहा है मथुरा का ब्राह्मण, तो भौम वृंदावन में भटक रहा है, और जो नित्य लीला में जो राधा कृष्ण है और नित्य लीला में गोप कुमार है, उसको वो लोग ने देखा, भौम वृंदावन वाले मथुरा ब्राह्मण, और उन्होंने कहा कि ये जो ब्राह्मण भटक रहा है वो आज मेरी कुंज में पहुंचने वाला है, राधिका की कुंज में पहुंचेगा, और वहां तुम जाना और उनको सब उपदेश दे करके जो, ताकि मेरे पास आ सके, उसको व्यवस्था करना। तो ये इंसिडेंट याद रखना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, मतलब भक्तों का जीवन में, लाइफ में कभी ऐसा हो सकता है कि कृष्ण किसी को भेज देंगे हमारे जीवन में, ताकि हमारा फर्दर प्रोग्रेस करने के लिए भक्ति में। तत्रेकाकी त्वमद्यादौ गत्वा सदुपदेशत प्रबोध्याश्वासितं कृष्ण प्रसादं प्रापय धृतम्। तो राधिका कहती है गोप कुमार को कि तुम अकेले जाओ, आज ही जाओ, जल्दी जाओ, तो जाकर के उनको सद उपदेश प्रदान करो, मेरे प्रिय भक्त आ रहा है मेरा, उसको उपदेश दो, और उनको प्रबोधन करो। प्रबोधन मतलब उसको सांत्वना दो, बहुत रो रहा है, बहुत दुखी है, तो अगर हम लोग विरह में कातर होके रोने लग जाएंगे तो भगवान की नजर आकर्षित होगी, भगवान कुछ व्यवस्था करेंगे। बोलते बहुत रो रहा है, बहुत कातर है मेरे विरह में, बहुत दुखी है, उसको जाके तुम आश्वासन प्रदान करो, आश्वासन। और प्रबोधन, प्रबोधन मतलब थोड़े ऐसे वचन कहो ताकि उनको समझ में आए। तम कृष्ण प्रसादम प्राप्य द्रुतम, ऐसा करो कि ताकि उसको जल्दी से कृष्ण की कृपा मिल जाए। राधिका गोप कुमार को कहती है राधा रानी कि तुम जाकर के ऐसा उपदेश करो उसको ताकि जल्दी से उसको कृष्ण की कृपा मिल जाए। तस्मात् तस्या समादेशात् शीघ्रम अत्राहम आगत प्रहर्षादुपेक्षे स्म कृष्ण संग सुखम च तत्। गोप कुमार कहते हैं कि उनका आदेश से, राधिका के आदेश से, तस्मात् तस्या समादेश, उनके आदेश से मैं बहुत शीघ्र यहाँ पर तुमको मिलने के लिए जल्दी से आया हूँ, और उनका आदेश पालन करने में मुझे इतना आनंद आता है कि मैंने कृष्ण का संग भी त्याग कर दिया। जैसे गोप कुमार को कृष्ण के साथ गाय चराने जाना था, गोप कुमार गाय चराने जाते हैं कृष्ण के साथ प्रतिदिन, लेकिन आज गाय चराने नहीं गया गोप कुमार। और क्यों नहीं गया? आप, हम लोग कुछ दिन पहले ही सुना था कि कृष्ण के विरह में ब्रजवासी लोग दिन भर बिता नहीं पाते, पूरा दिन उनको बहुत कृष्ण के विरह में कष्ट होता है, 1 घंटा भी कृष्ण के विरह में नहीं रह सकते हैं। फिर भी गोप कुमार ने आज कृष्ण की सेवा में नहीं गए, उनके साथ नहीं गए, क्योंकि राधा रानी का आदेश पालन करने में इतना आनंद है कि वो कृष्ण का संग भी त्याग कर दिया गोप कुमार। ये भी इंसिडेंट इम्पोर्टेंट है। जब राधिका का डायरेक्ट आदेश मिल गया तो इतना खुशी हो गया गोप कुमार, गाय चराना आज उन्होंने कैंसिल कर दिया, छुट्टी छुट्टी मार दी, गाय चराना छुट्टी ले ली वहां से, और उसमें आनंद आया, दुख नहीं हुआ उनको। एवमुक्तेऽपि विप्रस्य तस्य हि प्रेम संपदा हृदयो देशान्मूर्धनि स्वरूप करमर्पयत्। ऐसा इतना कुछ बोलने के बाद भी गोप कुमार ने देखा कि मथुरा ब्राह्मण को कृष्ण प्रेम अभी भी प्राप्त नहीं हुआ, कृष्ण प्रेम अभी भी नहीं मिला उसको। इतना इतना उन्होंने कथा सुना है, बोला है उन्होंने, इतना सुना है भक्ति के साथ, फिर भी कृष्ण प्रेम नहीं मिला। तो उसको हाथ रखा सर पे, जैसे हाथ रखा उनको कृष्ण प्रेम आ गया।
थोड़ा सा बाकी था, वो कृपा हो गया। सद्यस्तस्यास्फुरत् चित्ते स्वानुभूतम इवाखिलम श्री स्वरूपानुभूतम यत् कृपया तन्महतात्मना। जैसे गोप कुमार ने उनके सर पे हाथ रखा, तुरंत मथुरा ब्राह्मण को कृष्ण प्रेम का उदय हुआ, और जितना भी अनुभूति गोप कुमार को हुआ था, सारी अनुभूतियां एक साथ मथुरा ब्राह्मण प्रकट हो गई। जैसे आजकल हम लोग ब्लूटूथ लगाते हैं तो सारा डाटा ट्रांसफर हो जाता है, हाँ, लैपटॉप से उसमें आ जाता है। ऐसा ही हुआ, गोप कुमार का हाथ जैसे स्पर्श किया है मथुरा ब्राह्मण के सर पे, मथुरा ब्राह्मण को गोप कुमार की जितनी भी अनुभूतियां थी, सब कुछ एक साथ अनुभूत हो गई। ये कृपा प्रसाद जो जो स्पिरिचुअली आध्यात्मिक लोग होते, वो लोग ऐसा कर सकते चमत्कार। लेकिन वो हाथ कब रखा? ऑलरेडी 90% 99% उनका प्रगति हो चुका था गोप मथुरा ब्राह्मण का, थोड़ा सा बाकी था, जब हाथ रखा तो कंप्लीट हो गया। मतलब प्रयास, साधना और कृपा दोनों मिला के परफेक्शन लाइफ में होता है।